बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों की आमद है और इसके साथ ही सबके काम जो है वो बढ़ चुके हैं और इन बढ़ते कामों के साथ ही हम लेकर आए हैं रोज़ की तरह आपके लिए बहुत ही काम की टिप्स एंड ट्रिक्स। बिल्कुल फुल मेरी वीडियो जो है आज काफ़ी सारी जो है ऐसी ट्रिक्स से भरी हुई है जो आपके कामों को आसान कर देंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो इस तरीके से हमने ले लेना है पानी 1.5 कप जितना एक बाउल में और उसमें हमने डालनी है टाटरी। 1 टेबलस्पून टाटरी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग सोडा और उसके साथ ही हम यहाँ पे अपने स्पंजेस वगैरह को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये काम करना है आपने रोज़ाना रात को। डेली सारा दिन हम क्लीनिंग करते हैं अपने इन टूल्स से और इन टूल्स की सफाई करना भी बहुत होता है ज़रूरी। और इसको हम इनको हम रात भर भिगो देंगे और उसके बाद सुबह को हम इनको निकालेंगे। तो आप देखेंगे एक तो इसमें जो स्मेल हो जाती है सारा दिन, ज़ाहिर है हम डिफरेंट टाइप के बर्तन धोते हैं, अंडे वाली प्लेट्स होती हैं। जिस तरह की सर्दियाँ अब स्टार्ट होने वाली हैं तो हम रेगुलर अंडा भी बनाते हैं और ये देखिए ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और इसमें से सारी स्मेल चली जाएगी। आते हैं फिर टिप नंबर 2 की तरफ। ये जो पानी है इसको हम डाल देंगे अपने सिंक में या अपने सिंक के नीचे जो नालियाँ वगैरह होती हैं उनमें, ताकि ये टाटरी वगैरह है और इसके अंदर जो है हमने डाला हुआ है बेकिंग सोडा और इससे ये ओपन हो जाएगा। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के हमारे जो चूल्हे वगैरह होते हैं तो वो अक्सर यही होते हैं कि हम साफ़ तो कर लेते हैं लेकिन क्या होता है कि उनमें शाइन ख़त्म हो जाती है। स्टील के होते हैं तो इसमें हमने क्या करना है, आपके पास कोई भी शैम्पू हो आपने ले लेना है और इस तरह से आपने जो है इसमें थोड़ा सा शैम्पू 1/2 टीस्पून जितना अपने चूल्हे पे डाल दें और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है अपना स्पंज और इसको अच्छे से आपने रगड़ के साफ़ कर लेना है। अच्छा मैं इसे हल्के हाथों से पहले आराम से सारा मिक्स कर दूंगी और उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं इसे अच्छे से रगड़ लूँगी और उसके बाद फिर जब मैं इसको साफ़ करूँगी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसमें शाइन जो है वो स्टील में जो है वो वापस आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप अपने कामों को, किचन के कामों को आसान बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम होते हैं और सारा दिन हमने काम ही करने होते हैं। और यही होता है कि अगर हम अपने कामों को थोड़ा सा आसान बना लें, थोड़ी सी टिप्स को फॉलो कर लें तो हमारा जो है काम आसान हो जाता है और हम थकन भी महसूस नहीं करते। तो ये देखिए जी मेरा चूल्हा बिल्कुल शाइन इसमें वापस आ चुकी है और ये इस तरह से आप जो है वीक के बाद इस तरह कर लें तो आपका जो है रेगुलर तो हमने साफ़ करना होता है तो इस तरह से आपका चूल्हे जो है वो चमकदार रहेंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बिल्कुल हम डालेंगे नमक में शैम्पू और हम देखेंगे कि ये क्या कमाल करता है। ये एक ऐसी रेमेडी है कि जब आप खुश हो जाएंगे और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे कि मैंने आपको एक बहुत ही कमाल की रेमेडी बताई थी। और जी बिल्कुल इसको हमने फ्लेम ऑन कर लेना है मेरी, क्योंकि यहाँ पे गैस जा रही थी तो मैंने पहले इसे तवे में बनाया और उसके बाद मैंने इसको सिलेंडर पे रख दिया। अच्छा यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें 1.5 कप जितना पानी और उसके बाद मैं इसको जो है वो मिक्स करूँगी। नमक मैंने लिया था 2 टेबलस्पून, साथ में मैंने 2 टेबलस्पून जो है शैम्पू ले लिया। शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सनसिल्क लिया है क्योंकि मेरे पास सनसिल्क ही मौजूद था। उसके बाद मैं ले लूँगी एक लेमन और इसको इसके अंदर अच्छे से स्क्वीज़ कर दूँगी और उसके बाद इन लेमन्स को भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से पका लूँगी और उसके बाद मैं लेमन निकाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी, ये गर्म है बिल्कुल, मैंने छान लिया था, निकाल लिया था और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है टाटरी और इसको मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। और उसके बाद कोई भी एक्सपायरी आपके पास मेडिसिन हो 3 मैंने ले ली थी और उसको भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब ये जी देखिए ये मेरा जी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक क्लीनर बनके हो चुका है रेडी। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारी ये जो हम डेली पोछा लगा रहे होते हैं लेकिन हमारे किचन्स की और हमारी जो है घर की जो है बिल्कुल ये कॉर्नर्स की जो टाइल्स होती हैं ये रह जाती हैं और इस तरह से हमारे किचन के साइड्स के जो होते हैं वो भी अक्सर रह जाते हैं तो उनको हम साफ़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैंने इसको गिरा देना है
और ले लेना है कोई भी टूथब्रश ले लें या आपका कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है वो ले लें और उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है रगड़ लेना है। ठीक है जी, इसको आप रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि मैंने साइड्स पे भी सारा रगड़ दिया था ब्रश के साथ और यूँ नीचे भी। और उसके बाद मेरे पास एक लोहे का थोड़ा सा ब्रश था तो मैंने उससे इसकी बिल्कुल कॉर्नर में अंदर की तरफ सारा ये कर दिया और ये देखें सारी मैल निकल चुकी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अब जस्ट वो रह गया है जो कि टाइल्स जहाँ से हटी हुई है और इसके अलावा जो है ये सारा का सारा नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैं इसको पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से जो है वो वाइप कर लिया है वाइपर से और आप देख सकते हैं पहले की कंडीशन भी आपने देखी थी और अब की भी बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो आप इस तरह से अपनी सारी टाइल्स अपनी जो है वो साफ़ कर सकते हैं। डेली वेजेस पे करें या वीक के बाद आप एक एक रूम की करते आएँ तो इस तरीके से आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये जो हमारा शैम्पू बच गया हमने इसको डाल दिया जी अपने बिल्कुल इधर सिंक में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शैम्पू जो है वो काफ़ी वर्क करता है और स्टील्स आपके ख़ास तौर पे बहुत चमकदार हो जाती हैं। आपके अगर इस तरह से स्टील के बर्तन हैं तो उसको भी आप इससे वॉश कर सकते हैं और इसके अलावा जो है ये इस तरह से आप इसमें अपने सिंक में डाल देंगे और फिर ये जो आपकी टैब्स होती हैं वो भी स्टील की होती हैं तो उनको भी आप इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। एक तो इसका काम ये होगा कि आपको जो ड्रेनेज बंद होंगे वो भी ओपन हो जाएंगे। सेकेंडली आपका ये स्टील के जो सिंक होते हैं स्पेशली वो चमकदार हो जाएंगे। हम बेशक डेली वॉश कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी ये अपनी अक्सर चमक खो देते हैं। जाहिर सी बात है कि हमने खाने के इतने इसमें ग्रीसी बर्तन वगैरह धोते हैं। इस तरीके से आप इसको वॉश कर लें और वॉश करने के बाद ये देखिएगा कि कितना चमकदार हो गया है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से अपनी स्पंजेस को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। मैंने आपको ये बनाना सिखाया था एक ऑर्गेनाइज़र और इसको सिर्फ होल्ड कर लें आप और ऊपर से बॉटल को इस तरह से कट कर लें और उसके ढक्कन से कट कर लें तो वो आराम से इजी आ जाती है। ढक्कन को बंद कर दें और इससे ये होगा इसमें होल होते हैं तो इससे होता है कि आपके ये सूखे रहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की आपके जो है हर घर में जो है वो कढ़ाइयाँ होती हैं और उनके ये जो है लिड जो है वो इस तरह से होते हैं तो उनके शीशे के होते हैं तो उनके जो ये साइड्स होती हैं यहाँ पे जो है वो सारी जो है मैल जम जाती है। बिल्कुल मैल किस चीज़ की होती है, सारी ग्रीस वगैरह और सालन वगैरह की होती है। तो हमने ले लेनी है मेडिसिन का ये रैपर और इसको अच्छे से रगड़ लेना है। अब इनको वॉश तो कर लेते हैं लेकिन ये होता है कि ये यहाँ पे जमी रह जाती है तो इससे हम इनके शार्प होते हैं एजेस और उससे जब हम इसे रगड़ेंगे तो आपने ये देखा कि किस तरीके से सारी मैल जो है वो जो जमी हुई थी वो सब की सब निकल गई और आपका जो है लिड वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और ये देखिए बिल्कुल ये साइड से सारी हमने जो है वो मैल हटा लिया। तो इस तरीके से आप जो है आप भी कर सकते हैं। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसी रैपर को जो है हम फेंकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसको इसके शीशे के ऊपर इस तरह से रगड़ देंगे तो इसकी जो शाइन ख़त्म हो जाती है वो सारी की सारी वापस आ जाएगी। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे जो ये ग्लास वगैरह होते हैं या कप्स होते हैं तो यही होता है कि जब हम इनको यूज़ करते हैं तो धोते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि इसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो स्मेल किस चीज़ की होती है, हम क्योंकि इन्हें स्पंजिस से धो रहे होते हैं तो स्पंजिस जाहिर सी बात है कभी हम अंडे के बर्तन में डाल रहे होते हैं, बेशक हमने बाजों का जो है अलग भी रखे हुए होते हैं या फिर सारा दिन सालन वगैरह इस तरह से उन सब की स्मेल जो है स्पंजिस में आ जाती है और वो हमारी कप्स में आ जाती है। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने इसको स्पंज से कभी भी नहीं धोना क्योंकि आप हाथ पे ले लें साबुन और उसके बाद उसको रगड़ लें तो एक तो ये अंदर से पीले भी नहीं होते, ग्लास में स्मेल भी नहीं आती और ये आपका बिल्कुल नीट हो जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह हमारे पाँव पे अक्सर जो है वो गर्मियों में जाहिर सी बात है हम इतनी केयर भी नहीं कर रहे होते और अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो हम बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएंगे। तुम्हारे पाँव पे इस तरह से दाग वगैरह पड़े होते हैं और चप्पल हम पहनते हैं तो वो ये सेंटर का पार्ट बिल्कुल ही अलग कलर का हो जाता है धूप लगने की वजह से। ये देखिए मेरे आपने पहले भी मैंने ये जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पाँव की जो कंडीशन थी, अब मैंने क्या किया एक लेमन ले लिया। लेमन पील मेरे पास पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने अभी लेमन यूज़ किया था तो फिर मैंने उसी के ऊपर नमक डाला और इसको अच्छे से रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको आपने इस तरह से रगड़ना है और 2-3 मिनट आप इसे रगड़ेंगे और आपकी सारी मैल कुचैल जो है फ़ौरन ही 1 मिनट के अंदर अंदर सब ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके से आप अपने इसको वॉश कर लेंगे आधे घंटे के बाद और ये आपके नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अपनी केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है।
तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो आपको? उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।